हेलो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे स्टैक और क्यू के बारे में, जो कि हम यूज करेंगे, जिसका यूज करेंगे हम लिस्ट से। ठीक है। लिस्ट से यूज करके हम स्टैक और क्यू को पढ़ेंगे। तो हम इस वीडियो में सिर्फ स्टैक के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैक क्या होता है ना। तो देखिए, स्टैक क्या होता है। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया कि वहां पे जो डेटा होता है, जो एलिमेंट होता है, वो लाइन बाय लाइन, मतलब वहां पे स्टोर होता है। ठीक है। हाँ। तो मतलब इस तरीके से होगा कि अगर आप कोई डेटा रख रहे हो उसमें, तो वो इस तरीके से होगा कि पहले एक डेटा, फिर उसके ऊपर दूसरा डेटा, है ना, उसके ऊपर तीसरा डेटा, इस तरीके से। ठीक है। स्टोर आइटम इन लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट मैनर। ठीक है। तो स्टैक किस तरीके से काम करता है। स्टैक काम करता है लीफो पे। अब लीफो क्या है कि लीफो जो होता है वो लास्ट इन होता है और फर्स्ट आउट होता है। जैसे कि हमने, मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा इसका। जैसे कि हमने सबसे एक लास्ट, सबसे लास्ट में हमने 5 रख दिया। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि हमने सबसे लास्ट में जब 5 को इंसर्ट किया, तो जब हमको उसको डिलीट मतलब रिमूव करना होगा, तो हमको सबसे पहले 5 ही रिमूव करना होगा। समझ रहे आप। हाँ। तो इसीलिए जो लास्ट में एंटर हुआ है लिस्ट में, वो सबसे पहले बाहर निकलेगा स्टैक में। समझ रहे आप। हाँ। और फर्स्ट इन लास्ट आउट मतलब क्या हो गया कि सेम है, दोनों लास्ट इन फर्स्ट आउट भी सेम सेम है, फर्स्ट आउट लास्ट आउट के। ठीक है। फर्स्ट इन लास्ट आउट के। अब वो किस तरीके से है कि फर्स्ट इन हो गया, समझो कि फर्स्ट में वो आ गया, पहले ही हमने उसको इंसर्ट कर दिया। बट जब हमको रिमूव करना होगा, उसे पॉप करना होगा, तब हमको क्या करना होगा। हमको जब तक पूरा लिस्ट फ्री नहीं हो जाता, मतलब एम्प्टी नहीं हो जाता, है ना, जब तक उस एलिमेंट तक हम नहीं जाते, तब तक हमको राह दिखनी पड़ेगी। और जब हमको सबसे लास्ट में जो फर्स्ट वाला इन हुआ है उसको आउट करना पड़ेगा। समझ रहे। तो इस तरीके से ये इस फॉर्मूले पे काम करता है। आप लिफो कर लो या फिर फिलो कर लो, सेम चीज है। ठीक है। तो देखिए, स्टैक में जो है वो 4 ऑपरेशन होते हैं। 4 ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं कि एक हो गया पुश। ठीक है। हमने पिछले भी वीडियो में देखा है वैसे लिस्ट में। अब पुश क्या करता है। पुश करता है, इंसर्ट करता है एलिमेंट को। अब देखिए, पुश जो करता है वो इंसर्ट करता है एलिमेंट को, बट कहाँ करता है, वो करता है सबसे लास्ट में। समझ रहा। तो स्टैक में इसका यूज क्यों किया है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करेगा। और जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा, पॉप उसी को डिलीट करेगा। अब पॉप क्या करता है। पॉप सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को ही डिलीट करता है। हम उसमें ये नहीं बताते कि भाई मेरे को ये वाला इंडेक्सिंग है, तो इस वाले इंडेक्सिंग को हम, मुझे रिमूव कर दो, उसे रिमूव कर दो, ये सब चीजें नहीं बताता है। ठीक है। तो पॉप क्या करता है, सबसे लास्ट वाले एलिमेंट को ही रिमूव करता है, ठीक है, डिलीट करता है ना। और पुश क्या करता है, सबसे लास्ट में ही इंसर्ट करेगा। उसको भी हम इंडेक्सिंग नहीं देते कि भाई इस इंडेक्स पे हमको चाहिए, तो पुश हमको सबसे लास्ट में ही इंसर्ट करके देगा। हाँ। और पीक क्या करता है, पीक फंक्शन करता है, डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले क्या करता है, वो लास्ट एलिमेंट को। अब जो लास्ट एलिमेंट है उसे हम टॉप ऑफ द लिस्ट भी कहते हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट मतलब सबसे ऊपर वाला। ठीक है। तो पीक क्या करता है, उस लास्ट एलिमेंट को डिस्प्ले करता है कि हमको भाई देखो, हमने लास्ट में, सबसे लास्ट में 5 को इंसर्ट किया। तो अभी हम जब पीक का यूज करेंगे, तो हम हमको जो 5 है, वो हमको 5 देखेगा पीक फंक्शन का यूज कर। ठीक है। तो वो क्या हो गया, सबसे लास्ट में जो एलिमेंट है वो 5 है, और पीक फंक्शन की हेल्प से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है। और फोर्थ होता है डिस्प्ले लिस्ट। तो डिस्प्ले लिस्ट क्या करता है, डिस्प्ले लिस्ट करता है, आपको डिस्प्ले करेगा लिस्ट को, है ना, मतलब जो पूरा लिस्ट है वो आपको डिस्प्ले कराएगा, है ना। ठीक है। तो हमने देखे कि पुश, पॉप, पीक और डिस्प्ले। तो आपको आई होप ये चारों आपको समझ में आए होंगे, है ना। और मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है। देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये स्टैक है। ठीक है। हमने यहाँ पे स्टैक लिया है। तो स्टैक क्या होता है, इस तरीके से स्टैक होता है जिसमें 0 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से आ गया। उसमें 6 हमने फर्स्ट टाइम पहले इंसर्ट किया, 9 हमने उसके बाद इंसर्ट किया, और 2 जो है हमने साथ में लास्ट में इंसर्ट किया। ठीक है। तो अब देखो, हमने जब पुश का यूज किया, तब सबसे लास्ट में हमने जब पुश का यूज किया, तब हमने 2 इंसर्ट किया। तो पुश ने क्या किया, सबसे लास्ट में 2 को इंसर्ट किया। ठीक है। और जब हम पॉप पॉप फंक्शन का यूज करेंगे, तो पॉप क्या करेगा, पॉप 2 को रिमूव करेगा।
समझ गया? तो पॉप क्या करेगा, पॉप टू को रिमूव करेगा, है ना। और पीक क्या करेगा, पीक देखिए वहां पे टॉप लिखा है, तो वो क्या करेगा, टॉप ऑफ द एलिमेंट, टॉप ऑफ द लिस्ट। ठीक है, जो एलिमेंट है लिस्ट में कहाँ है, टॉप में है, टू जो है वो टॉप में है, तो वो क्या करेगा, जब वो पीक फंक्शन का यूज करेंगे तब हमें डिस्प्ले करेगा टू को। समझा? और उसके बाद आता है डिस्प्ले लिस्ट, तो हम जब हम डिस्प्ले करेंगे लिस्ट को तो हमको देगा वो पूरा लिस्ट। ठीक है, वो हमको पूरा लिस्ट देगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्टैक जो है वो परफॉर्म करता है, वो सारी चीजें मतलब लिफो लिफो में वो वर्क करता है। ठीक है। हाँ, तो अब इस पे हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको सारा कोड लिख के बताऊंगा कि स्टैक किस तरीके से काम करता है, पॉप किस तरीके से काम करता है, पुश किस तरीके से काम करता है, पिक किस तरीके से काम करता है ना। और डिस्प्ले, और समझो कि कहीं हमको एक लूप बनाएंगे हम, है ना, तो वो किस तरीके से मतलब यूज करेंगे उसका पूरा प्रोग्राम लिख के, तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। बट आप ये देखिए कि इस वीडियो में हम सिर्फ स्टैक की बात कर रहे हैं, अगले वीडियो में मैं इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। ठीक है, तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।